हेलो एंड वेलकम। आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। कोई जरूरी है कि सिर्फ स्टूडियो में हूँ तभी खबर की बात हो? वैसे जरूरी तो ये भी नहीं है कि चीख चिल्लाकर ही चुनाव की कवरेज हो, और जरूरी तो ये भी नहीं है कि वही घिसे पुराने मुद्दों पर इससे उसको लड़वाया जाए, और जरूरी ये भी नहीं कि हर सवाल का जवाब सिर्फ नेतागिरी से ही हासिल हो। इसलिए बिल्कुल अलग नए अंदाज में आज के जमाने के साथ चलते हुए लेकर आ रहे हैं नया शो, मुद्दे नए जाने पहचाने चेहरों के साथ। और इसी के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में, इस शानदार लाउंज में, जहां पर होगी आपसे जुड़े मुद्दों की बात चुनाव की जरूर होगी। देश के हर उस मुद्दे पर दिल्ली क्या सोचती है ये हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज की दिल्ली वाइब। तो दिल्ली की इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ अचीवर्स, क्योंकि इस वक्त शो में मेरे साथ हैं, विमेन आज के टाइम में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। डेफिनेटली विमेन वोटर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप देख रहे हैं कि वो ज्यादा आगे बढ़ के वोट कर रही हैं, पर ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम उनको पैसे से नाप रहे हैं। मतलब आज यही अब उनकी वैल्यू रह गई है कि मैं 2000 दूं और मैं उनका वोट खरीद लूं। तो ये मानसिकता जो है वो बहुत ही मतलब इट्स वेरी शेमफुल। अब हम दिल्ली में अगर देखते हैं तो रियलिटी ये है कि आम आदमी पार्टी कहती है 2100 रुपए महीना दिया जाएगा महिलाओं को, उसके बाद बीजेपी आती है और अमाउंट बढ़ा के 2500 दिया जाएगा, फिर कांग्रेस भी दावा करती है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। क्या ये एक सक्सेसफुल प्रयोग बन चुका है जिसके जरिए आपको लगता है कि महिलाओं को पैसे दो तो वोट कंफर्म? क्योंकि महिलाओं का रोल पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया है, ये एस्टेब्लिश हो गया है। 52% वोट महिलाओं का पड़ा था पुरुषों की अपेक्षा। दो चीज है, एक तो कौन जीतेगा हारेगा ये महिलाएं तय करेंगी आने वाले समय में और ज्यादा, और दूसरा ये कि महिलाओं के वोट को अब उस तरह से मैनिपुलेट उतनी हद तक नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर शिखा, यही एक फिगर है कि दिल्ली की फीमेल वोटर्स की आप बात करें तो 71 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। तो आप दिल्लीite होकर क्या सोचती हैं? मेरा दो चीजों कहना होगा ऑन अ लाइटर नोट कि एंटी ब्राइबरी लॉ पॉलिटिकल पार्टीज पे भी लगना चाहिए। इट्स अ क्लियर स्टेट ऑफ ब्राइबरी। दूसरा चीज है कि महिलाओं को, और स्पेशली आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा। हमें लगता है उन्हें समझ नहीं है। रियलिटी इसकी जो एक सर्टन तबके की जो महिला है जो स्ट्रगल जो कर रही है वो बहुत तेज है, उसको बहुत क्लैरिटी, उसे क्या चाहिए, सुबह से शाम तक बिजली का उसको स्ट्रगल, पानी का स्ट्रगल, बच्चों के एजुकेशन का स्ट्रगल, स्वास्थ्य का स्ट्रगल और फिर सेफ्टी का स्ट्रगल। 6 पॉइंट्स, क्या सेफ्टी, सिक्योरिटी, महंगाई, बिजली, पानी, ये इश्यूज हैं भी। जैसे इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और प्रदूषण का भी, आबादी का भी, सिक्योरिटी का, महंगाई का, AQI का, जो एयर क्वालिटी है यहाँ पे। नहीं तो फिर तो अगर मतलब ये where are we इतने going issues हैं from तो this? इसको लेकर विजन का है। गीतिका, आपने अभी यहाँ पर आने से पहले कोई ऐसे होर्डिंग या कोई ऐसे बैनर्स यहाँ पर देखे जिसमें इन मुद्दों के सोल्यूशन की बात कही गई हो? क्योंकि यहाँ पर पोस्टर वॉर भी होती है और हम देखते हैं कि पोस्टर वॉर में क्वेश्चन किया जाता है, इनके पास सीएम फेस नहीं है। पुष्पा का हम बैनर देखते हैं, या आपदा जिस तरीके से कोट एंड कोट किया जा रहा है, आप जानती हैं कि किस तरीके से न्यूज हेडलाइंस ये हैं। क्या आपने इन कोर इश्यूज के सोल्यूशन के कोई होर्डिंग्स देखे? नॉट एट ऑल। आई एम अ मदर ऑफ अ यंग डॉटर एंड अगर मुझे उसको रात को कहीं से बुलाना है, कहीं भेजना है, तो मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। राइट, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए, हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप एक विमेन को एजुकेट कर रहे हैं, पूरी फैमिली को हेल्थ के लिए एजुकेट कर रहे हैं, तो अगर आप एक औरत को एजुकेट कर रहे हैं, अपने एजेंडा में उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हैं। ऑन दैट नोट शगुन, ये भी तो एक फैक्ट है ना कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी तो दावा यही करती है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, यहाँ तक कि फ्री बसेस की जो सर्विसेज देखे, वो तो इस लिहाज से भी दावे करते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया। ठीक है, वो लाए हैं चीजें, कुछ लाए हैं, ऑन पेपर लाए हैं, बट कितने लोग एक्चुअली इफेक्ट हुए हैं इससे पॉजिटिवली? काफी लोग तो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं कि भाई हमारी तो बिजली डबल हो गई, किसी को फ्री देने के लिए आपने किसी और की तो डबल कर दी। बट ऑन द अदर नोट, अगर ये महिलाओं को 2100 रुपए महीना देते हैं तो ये भी तो दिल्ली की वैसी महिलाएं हैं जिनके लिए 2100-2500 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मायने रखते हैं। बट एट द सेम टाइम दिस इज अ फॉर्म ऑफ ब्राइबरी, एज शी राइटली सेड। दिस इज नॉट द वे ऑफ बाइंग वोट्स। आप उनको घर घर जाके बताओ हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारा विजन है, और उनको समझाओ रादर देन कि लो जी 2000 हमें वोट। ये वोट खरीद रहे हैं या बट ये तो हर स्टेट में होता है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी हमने सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रहा, बट ये समाज में क्या संदेश जा रहा है इससे?
This is a very bad जिन practice. महिलाओं को, दिल्ली में डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे हम देखते हैं IITs, IIMs, हम देखते हैं भारत मंडपम, हम देखते हैं कि रोड्स बन रही है, वो सारा सेंट्रल कर रहा है। पर जब मैं स्टेट का देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, मैं देखती हूँ कि जब हर जगह वाटर क्लॉगिंग होती है, मैं देख रही हूँ कि विमेन सेफ्टी के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो वी कैन सी अ वेरी क्लियर कट पिक्चर कि कौन काम कर रहा है, कौन सिर्फ वोट खरीद रहा है। नहीं, लेकिन देश के पूरे विकास को अगर देखेंगे आप, तो जो आपने भारत मंडपम का उदाहरण दिया, तो ये भारत मंडपम कितने लोगों के लिए है, कितने लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो तमाम गाँव से उठ के गरीब शहरों में आ रहे हैं, उनकी महिलाओं को अगर 2100 रुपया वास्तव में मिलेगा, हर महीने मिलेगा, तो उनकी जिंदगी का वो 21 रुपया महत्वपूर्ण है। इस बात को हम लोग को इसीलिए सारी पार्टियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं। आप उसको कुछ भी कहें, वो कोई नहीं, तो कहाँ से आए? वो बोलते थे कि हम नहीं, 1000 रुपए देंगे, वो भी उनसे नहीं दिया गया, अब आप उसको डबल कर लेते हैं। नहीं, वो नहीं, क्योंकि सारी नहीं, इसमें खाली वही नहीं कह रहे ना, उसमें तो सारी पार्टियां कह रही हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनका वोट महत्वपूर्ण है। नहीं, पर बाकी वो वोट पार्टी देने जाएं और उनकी वोट से हम लखपति जीतें। योजना शुरू कर रही है, लखपति दीदियां बना रही है, ड्रोन दीदियां बना रही कितनी है। दीदियां आपको लखपति मिली इस देश के मैम, अगर आप आंकड़े गाँव में देखेंगे चल तो के बहुत दिखाती सारे- हूँ मैं आपको कि कितनी दीदियां चलिए मैम, मैं भी लखपति आपके हो साथ गई। गाँव में आप चल रही बिल्कुल हूँ। चलिए, Let's आप just हमारे go and साथ let's just see। देश की तमाम कहीं बहुत पर दूर मैं जाने अपने की जरूरत आसपास तो नहीं है, देखती जा रही हूँ कि बहुत आप दूर झुग्गी जाने को की सेव जरूरत कर रहे नहीं। हैं। आप और हम जहाँ I think it is not only Jhuggi, it is what about us? What are they doing for us? हाँ, पूछो अपने आप एक से पूछो। जनरल दिल्ली तुम्हें क्या मिल रहा है? हवा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सड़क नहीं, मिल रही ना है, हवा पानी मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, पानी रोडें मिल रहा है। सड़कें मिल रही है जो सेंट्रल दे आप रहा है। AQI levels मुझे देखिए। मेरी रोड तो दिख रही है, पर मेरे को दिखता है कि भाई अगर इनसे पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता है तो फिर वो मेरी गाड़ी बंद आपको कर देते पता है कि हर 2 ऑक्सीजन मिनट चैम्बर बन चुका है हर रोज आज मेरे को सुबह उठ के ये देखना मंडपम पड़ता है विकास मैं गाड़ी नहीं है। चला सकती हूँ या नहीं चला और आप सकती ये हूँ। सोचिए कि AQI चैम्बर सॉरी ऑक्सीजन चैम्बर्स बन चुके हैं। ऑक्सीजन चैम्बर का मतलब है कि आपको नेचुरल ऑक्सीजन नहीं That's मिल very रहा है, आपको हवा और ऑक्सीजन लेने के लिए आपको ऑक्सीजन चैम्बर में बैठना पड़ेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज द मेडिकल फैसिलिटी एंड व्हाट इज हैपनिंग? एक चीज मैं बोलूंगी, जो दिल्ली में 3-4 महीने साल के ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, इट इज नॉट ओनली दिल्लीज फॉल्ट। प्लीज टेक इनटू अकाउंट कि इसमें बाकी स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं। दे ऑल हैव टू वर्क इन टैंडम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक देश का प्रॉब्लम है। जब दिल्ली में जो 3 महीने पोल्यूशन आता है, ये बस दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रणाली दिल्ली चलती है, राजधानी हर है। साल चलती है। क्या हुआ उससे? पहले वो उसके पंजाब लिए- का फॉल्ट था, पंजाब में इलेक्शन जीते तो अब वो पंजाब का फॉल्ट नहीं है, वो मुद्दा ही गायब हो चुका है। गायब हो गया। इट इज वेरी वोट पॉलिटिक्स। वो मुद्दा सेंटर को भी लेना पड़ेगा। तो इन सबको साथ में काम करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिल्ली अकेले कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप इकोनॉमिक चीज़ को देखें तो महिला अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद कर लेगी, उसे डोल नहीं चाहिए, उसे ऐसी तरह की भीख नहीं चाहिए, बट उसको बैंक अकाउंट तो खोलना चाहिए। उसे प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो इसी माइंडसेट प्रॉब्लम है कि हम किसी को कुछ दे देंगे एज अ भीख तो शायद वो हम खरीद लेंगे। दैट्स महिला को वो नहीं चाहिए। महिला को इकोसिस्टम में चेंज चाहिए कि मैं खुद पैसे दे दूंगी बट मुझे ट्रांसपोर्टेशन सेफ चाहिए, और चाहिए कि भी कुछ तो मिले। मैं खुद पैसे दे दूंगी बट मुझे हेल्थ केयर फैसिलिटी तो चाहिए। ये ना चाहिए कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। ये बोलते तो रहते हैं कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन जो अनअवेयर जनता है उसकी इतनी ब्रेन वॉशिंग हो रही है कि आपको ये दिखाते हैं मोहल्ला क्लिनिक आपको इतना कुछ दे रहा है, जैसे कि उन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियां, उन बेचारों को ये समझाया जा रहा है। मैं न्यूज में देख रही थी, वो कह रही है कि हमारी झुग्गियां सेफ हैं। अरे एक जगह एक नेशनल गवर्नमेंट आपको बीजेपी की आपको ये बोल रही है कि हम आपको पक्का मकान देंगे, और आपकी मानसिकता आप इतना ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं हम आपकी झुग्गियां सेफ रखेंगे। इट इज वेरी डिसहार्टनिंग। और ये उस लीडर की माइंडसेट भी दिखाता है। योगी बाबा का वो जो डायलॉग है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एंड आई थिंक ये बात मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को महिला होने के नाते इस तरह की बातों के बारे पर में नहीं, ये सोचना भी ये चाहिए, बात भरोसा भी करना। मेरी बात सुनिए, 1970 क्योंकि और 60 ये से आपको बोलते आ मालूम रहे है हैं। कौन कटेगा, किसके हाँ। बारे में कहते हैं ये? नहीं, आपको मालूम है एक उसी सोच- समाज में रहने सोच वाले नेक कुछ लोग- रखनी चाहिए, एकजुट नहीं, होके नहीं, रहना बिल्कुल चाहिए। गलत है, हाँ, सरासर आपस देखिए। में मत लड़िए। देखिए सरासर गलत आपस है, में क्योंकि- भेदभाव मत क्योंकि करिए। आज जो लोग अपनी मलिन बस्तियों में, दिल्ली पूरी एलिट तो नहीं है, Exactly. थोड़ी एलिट दिल्ली जरूर है, लेकिन जो लोग आज फिर वो गरीबी से elite परसेंटेज भी बहुत जो कम है। लोग गरीबी Majority में में नहीं रहते हैं, आती वो है। एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो एक दूसरे का आज के आपके काम करने वाले जितने भी आते हैं उसमें 60% लोग किसी और समुदाय के भी होते हैं,
40% किसी और समुदाय के भी होते हैं। तो ये कहना कि इस तरह की बातें कहना, बट ये पहचान तो अपनी डाइवर्सिटी है ना, हाँ, मैं तो पहचान शुरू से वो डाइवर्सिटी और वो नहीं, वो डाइवर्सिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नजर नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स है आज भी नहीं, नहीं, नहीं। 2025 इशिका, आई थिंक इंडिया की उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत हम उस डाइवर्सिटी के एक बेस के साथ आज उन तमाम तबकों के There are lot of loopholes in the constitution. अगर हम बोलते हैं कि हम सेक्युलर हैं, पर हमारे जो लॉज है वो सेक्युलर नहीं है। आप एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देते हैं, कहना बड़ा आप एक आसान तरफ है। से वक्फ बोर्ड के अलाउ करते हैं, आप एक तरफ से राइट टू एजुकेशन में गुरुकुलों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बट हाउ डू नहीं, पर ये मुद्दा क्या स्वास्थ्य का मुद्दा है? चलिए अभी मैम कुंभ का एग्जांपल ले नहीं, लेते ये हैं। विकास का कुंभ मुद्दा जिस है क्या? तरीके से चल रहा है उसमें भी एक खास तबके की एंट्री को लेकर, मुसलमानों की एंट्री को लेकर हर नहीं तो तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है? कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका काम है, नहीं पता। अरे जब आप हमारे को अलाउ नहीं करते, वहाँ पे आपने बोर्ड लगा रखा है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड टू एंटर। कहीं नहीं, सरासर इशिका सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। मिस इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी चाहिए। Misinformation नहीं, यहाँ word है, नहीं, बिल्कुल pictures गलत है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। नहीं, पूरे ma'am, देश में I can also आपसे show ज्यादा you the आपसे pictures. ज्यादा मेरी जिंदगी I का agree with अनुभव है। Ishika. मेरी बात सुनिए कि जो पूरे देश के अंदर आप सरकार बनाते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक खास तरह के लोगों के लिए कर रहे हैं? नहीं ना, तो पूरे पर देश के लिए। जब कांग्रेस वाले तो कर रहे थे ना, नहीं, यही होता है है, जब ब्रेन वॉश शुरू होता है, जब इस तरह की मैम बातें, ब्रेन वॉशिंग क्योंकि आप पेपर तो पे नहीं होती। अगर पेपर पे एक वक्त को नहीं, आप लेकिन एक स्पेशल एक आंकड़ा आप दिखाइए जिसमें कि दुनिया की में बात नहीं, लॉस की आंकड़ों बात नहीं, है। नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कुछ भी मैम बोलूं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, उसमें तो बैठ के वो बोलने की अपने बात आप में सही नहीं, वो अपने आप में सही नहीं होगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी नहीं होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस की ना सिर्फ विद्यार्थियों मैम, आप PhD मेरे पे और मैंने वर्षों पढ़ाया तक सही है, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। मैम आप ऐसे मेरे पे पर्सनल नहीं नहीं, टारगेट अच्छा, आप बताओ क्या? हम एक तरफ से कहते हैं आप कि अभी हम बता- सेक्युलर भाई, ये हैं तो कानून और है। उसके बाद आप एक स्पेशल लॉज लेकर आते हैं स्पेशल उनके लिए। मुझे लगता तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर हम एक वक्त के लिए स्पेशल चीजें दे देते हैं, हम राइट टू एजुकेशन एक्ट में आर्टिकल 28 और 30 में हम ये बोल देते हैं कि जो स्टेट है वो किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ने देगी, पर स्टेट सारा का सारा पैसा आपका ले अब जाती ये है। एक बात बताइए, इस इंस्टीट्यूशन को एक ऑटोनॉमी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और सारे मैम हम सारे के सारे जो क्योंकि टेम्पल्स हैं उसका सारा पैसा स्टेट ले जाती है, पर स्टेट मैम पैसा नहीं टेम्पल दे की सकती इन्होंने है बात कर ली, तो आप देख लीजिए किस तरीके से एक और ऐसी स्कीम लाई गई है जिसमें ये है कि किस इन्हें तो तरीके यही से नहीं मंदिर के मालूम है कि पुजारियों को भी औरतों को, हाँ। मंदिर के पुजारियों को भी हर महीने एक 18,000 हाँ, वो केजरीवाल जी को अब याद आ गया है और जैसे मैम उसमें इलेक्शन आए भी- हैं। आई थिंक समय आ चुका है कि बिना भेदभाव के, बिना ब्रेन वॉशिंग के, बिना लोगों से इन्फ्लुएंस होके एक नारी या कोई भी एक व्यक्ति अपना सेल्फ डिसीजन ले और उस पे अटल रहे और उस पे ही अमल करे, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो अपनी खुद की सिक्योरिटी की बात हो। फंडामेंटली जो मुझे नजर आता है ना कि जो खुद बटे हैं वो दूसरों को बांटने की कोशिश करेंगे, यानी कि there has to be synergy within the party also कि ये infrastructural changes we are committed to and we have to deliver। हमारे मुझे लगता है कि हमारे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम। Exactly. हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन नहीं होती बिकॉज पार्टियों के अंदर लोग बटे हुए हैं। तो वो जब तक एक क्लियर एजेंडा, क्लियर एग्जीक्यूशन और क्लियर डिलीवरी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज नहीं होगा और आपके सामने आपका एग्जाम है तो आप चीटिंग करोगे, तो फिर चीटिंग ऐसे ही होती है कि पैसा ले लो, वोट दे दो। नाउ आई हैव दिस बोल इन माई हैंड और इसमें जो चिट्स हैं, नुपुर, इसमें जो नाम है वो नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है, ये बताइए। लीडर कैसा नहीं होना चाहिए? आई थिंक समवन विद लॉट ऑफ कैपेसिटी, और मैं इनको धर्म रक्षक के रूप में मानती हूँ, एंड समबडी हु इज ट्राइंग टू गेट एवरीबडी टुगेदर, जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ही इज वर्किंग फॉर द राइट थिंग। I wish I get a right one. कुमार विश्वास, well, I totally discount him. असल में तो इस तरह के लोगों के बारे में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि जिनके मन में औरतों के प्रति कोई सम्मान नहीं और जिस तरह की हल्की छोटी बातें करके और कहते हैं ना मस्खरे होते हैं जो तालियां बजवाते हैं, इस तरह की बात करने वालों के प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं।
सो आई वुड से जैसे कि आपने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि पढ़ी लिखी लेडीज क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आती है. शी इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ पढ़ी लिखी एजुकेटेड लेडी जो पॉलिटिक्स में आई है. एंड आई थिंक उनकी बहुत पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड ये अपना मत और अपना फोकस अपने जो इनका दिल कहता है वो करें और ज़्यादा प्रेशर में आके काम ना करें. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. इनको ज्यादा भी ना दबाए, थोड़ा ज्यादा भी दबाया जाता है. कौन दबा कौन सकता है? प्लीज उठे, कुछ तो करें. करें. I'm saying I have a lot of expectations from the entire Gandhi family. They have been a very strong, very influential family. वो We कभी need more दिखे out नहीं. of them now. Okay. अब साल भी हो गए हैं. We need more from them, much more. मिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, एज आई एम इन हेल्थ सेक्टर तो मेरे को उनको थैंक यू बोलना है क्योंकि उन्होंने G20 समिट में जो मिलेट्स लॉन्च किए थे जो भारत के अपने हैं और जिसकी वजह से पूरी दुनिया मिलेट्स खा रही है. तो आई थिंक ही डिड अ रियली गुड थिंग फॉर द हेल्थ सेक्टर. दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांटेड. I think he deserves an ovation. यस. Yes, for sure. आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में किस तरीके से साफ तौर पर ये कह दिया जाता है कि हमें अच्छे काम से रोकने का मकसद ही यही होता है क्योंकि हम अच्छा डिलीवर कर रहे हैं इसलिए आप रोकना चाहते हैं तो आप जांच एजेंसियों को उसके ऊपर बिठा देते हैं. दावे पहले ही कर दिए गए थोड़े टाइम पहले कि अब देखिएगा इस इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें फंसा लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें काम करने से रोकना है. ये जो दिल्ली दो पार्टों के बीच में पिस रही है हाँ, वो दिल्ली के नागरिकों को समझना पड़ेगा. राइट. क्योंकि अगर दो पार्टों के बीच में इसलिए पिस रही है क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है वो कोई कुछ कर रहा है तो वो कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ और. तो इस तरह की जो पूरा माहौल है दिल्ली के अंदर उसकी वजह राजधानी है ये. कम से कम राजधानी जैसी दिखनी तो चाहिए. राजधानी जैसा हमारा कुछ हमारा ये हो गई है कि भाई सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी, रेप कैपिटल. क्यों? अब प्रश्न पूछो ना. अब तुम सही प्रश्न पूछ रही हो. अब तुम सही बातें कह रही हो कि नहीं, प्रदूषण का बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि पॉपुलेशन का भी, आबादी का भी दिल्ली में पलायन करके बहुत सारे लोग आते हैं और ऑल ओवर इंडिया में ये पॉपुलेशन का, आबादी का बहुत बड़ा मुद्दा है. इस पे अब रोहिंग्यास को अंदर आने दे रहे हैं. हाँ. और यहाँ पे अभी बारिश अरे जो गरीब है वो कितने परसेंट रोहिंग्यास दिल्ली में है जरा ये बता दीजिए मुझे. मैडम पर नहीं होने चाहिए ना. 0.0 तो नहीं कर सकते ना. अगर हमें, मैं कहती हूँ छोटी लीकेज 1% भी नहीं है रोहिंग्या यहाँ. अगर मैं कहती हूँ पोल्यूशन हो रहा है तो फिर हम उसको तो accept नहीं कर सकते हैं. जो बस्तियों में हम आते अगर कह हैं रहे हैं कि अगर बारिश होती है, मैं जीके में रहती हूँ जो एलीट जगह मानी जाती है, पूरा जगह फ्लड हो जाती है. रोहिंग्यास कर रहे हैं क्या? अगर आप रोहिंग्यास की बात कर रहे हैं और अगर आप इसको किसी धर्म के आधार पर बांटने की बात भी कर रहे हैं, क्या इसी आड़ में बाकी जो कोर इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाते हैं? मुझे बताइए, क्या आपने अभी तक सुना है कि दिल्ली के पोल्यूशन को देखते हुए या स्मॉग की स्थिति को देखते हुए क्या किया जाएगा दिल्ली के लिए? किसी ने कोई सोल्यूशन रखा अभी तक सामने? आज के नहीं, तो अभी भी आप दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या किसी ने कोई विजन या सोल्यूशन इसको लेकर अभी तक सामने बताओ किसी ने कहा है? एक गाड़ी में आप चलिए अब मैं वापस आती हूँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ. महंगाई, आप और मैं गैजेट्स यूज करते हैं, ठीक है मैम, हम सब गैजेट्स भी यूज करते हैं. हमारे लिए चीजें इतनी एक्सेसिबल, इतनी इजी हो चुकी है. वी गो ऑन एंड वी ऐड थिंग्स इन कार्ट. कब आपने लास्ट सब्जियां खरीदी होंगी या दालों का आपने एक बजट बनाया होगा कि यस दिस इज माय किचन बजट? कभी भी. हम बस एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है जो ये कर रही है. अभी भी जनता अपर मिडिल क्लास ना कमिंग टू द पॉइंट, उसी जनता को सोचते हुए क्या महंगाई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट इशू. आप सुन रही है महंगाई के बारे में इस इलेक्शन में? आई लिव इन वसंत विहार, वेरी पॉश एरिया. राइट. मैं और मेरी मदर इन लॉ, ये हम दिस इज आवर अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमने स्ट्रगल करके हम वहां पहुंचे. इसलिए वी कैन नॉट फॉरगेट आवर रूट्स. हम अभी भी सब्जियों के दाम देखते हैं. हमारा कुक नहीं जाता लेने, आ रहा हम खुद देखते हैं. बट ऐसे कितने लोग हैं? एग्जैक्टली. कितने लोग हैं जो कर रहे हैं? सीधा जाके 500 का नोट लेके आ जाओ. लेकिन बाकी सेक्शन ऑफ दिल्ली को सोचते हुए क्या महंगाई इशू है? लेकिन ये तो सड़क बारिश के टाइम पे जाके सब्जी लेना भी मुश्किल हो. मेरी ये बात बताओ कि आज ही के अखबार में था ना कि लंग्स के अंदर वो हमारे जो एलिमेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, इवेंचुअली हर किसी की जिंदगी छोटी हो रही है. हवा कहाँ से खरीदोगे? पानी फिर भी आपने बॉटल में खरीद लिया प्लास्टिक के, हवा कहाँ? तो ये तो चीजें डेवलपमेंट से ओरिएंटेड है ना. तो आज दिल्ली वालों को, दिल्ली की सारी महिलाओं को, दिल्ली वालों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे विकास की बात कौन कर रहा है. मैम यही तो सबसे बड़ी बात है. अगर विकास के मुद्दे कहाँ भटकाए जा रहे हैं? चेंजेस क्यों भटकाए जा रहे हैं? 5 साल में एक बार
फिर 5 साल तक कोई विकास नहीं। तो इसीलिए ना, क्योंकि आप और मुद्दों में भटक जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा। and forgetting these things. हाँ, if you really look हम at तो the afford reality, and I'm trying to bring a point कि दिल्ली में जहाँ पे एक political party had sweep the election, but दिल्ली में different party came, which just shows कि how Delhi votes. How Delhi votes, अयोध्या में a different party came, right? So what I'm trying to say is कि I think it just shows कि जो लोग हैं वो mature हो गए हैं, उन्हें बहुत clear है हमें क्या चाहिए, political parties को mature होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ये समझ आ गया कि जब आप अपना वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपके लिए ये तमाम इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमको आज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you for having us.